So today's, I think, is my last part 3, आज पार्ट 3 है correction. सुधार का। Anybody wants to become a champion? कोई चैंपियन बनना चाहता है क्या? Yeah. Celebrity. सेलिब्रिटी बनना चाहते हो? Okay, so what is correction? तो Okay. सुधार क्या है? Okay, before I go there, just let me tell you. Some of us, we are in a particular cycle of failure. हम में से कुछ लोग ना एक विशेष तरीके के जो चक्र में असफलता के। In some area, you are failing. कोई क्षेत्र में आप असफल होते आ रहे हो। And if somebody says, Baba, ऐसा मत कर, और यदि कोई कहता है ऐसा मत कर बाबा, you know what you say? पता आप क्या कहते हो? मला सांगू नको. मुझे मत बोल। But लेकिन I believe we are all wise people. मैं विश्वास करता हूँ हम सब बुद्धिमान लोग हैं। Some of us have, you are wise, that's why you became wise. आप में से कुछ बुद्धिमान है, उसके लिए आप बुद्धिमान हो गए. कुछ लोग मूर्ख थे, लेकिन परिस्थितियों ने अभी तुम्हें बुद्धिमान बना दिया. आमीन। दो प्रकार के हैं. और कुछ अभी भी परिस्थिति ने इतना मार खाने के बाद भी बोलता नहीं, मैं ऐसा ही रहूंगा. टेढ़ा वो टेढ़ा ही रहने वाला है, क्योंकि कुत्ते का दुम बाजोले गोला. तू कुत्ता नहीं है, लेकिन यू आर अ चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड. आप जीवित परमेश्वर के बच्चे हो। Yeah, so let's change. तो आइए बदलते हैं। Let's change. आइए बदलते हैं। So what's correction? तो सुधार मतलब क्या? You have wandered away from the truth. तुम सच्चाई से दूर भटक गए हो। But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, God had mercy on you. प्रभु ने आपके ऊपर दया की। Jesus coming. यीशु का आना, You know why? पता है क्यों? क्योंकि हम अपने ही, Bible says you were like sheep which has wandered away. बाइबल कहते तुम ऐसी भेड़ के समान थे जो भटक गई थी। But the great shepherd, लेकिन महान चरवा he came वो नीचे आए, so that the wandering sheep can be pulled back. ताकि भटकने वाली भेड़ जो है उसको वापस लाया जाए। So we want to say thank you to Jesus. तो हम यीशु को धन्यवाद कहना We want चाहते to say हैं। thank you to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद कहना And we want चाहते to say thank you to the Father. हैं। हम पिता को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। Yeah. James 5:19. याकूब 5:19, Somebody wanders away कोई तो भटक जाता है and you are brought back. और तुम्हें वापस लाया गया। I really want to say thank you to all the people that God has used in your life to bring you back. मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु को उन हर एक लोगों के लिए जिनका प्रभु ने इस्तेमाल किया आपके जीवन में आपको वापस लाने के लिए। Jesus said, यीशु ने कहा there are two ways. दो रास्ते हैं, One, एक broad way. चौड़ा रास्ता, Another, दूसरा narrow way. बहुत छोटा रास्ता। Broad way चौड़ा रास्ता has a big gate उसका बड़ा फाटक है and its name is called destruction. और उसे कहते हैं विनाश। But small road, लेकिन छोटा रास्ता small gate. उसका छोटा फाटक है And what is that gate called? और उस फाटक को क्या कहते हैं? Life. जीवन। So when God pulled you back, तो जब प्रभु ने आपको वापस पीछे खींचा, do you know now which road you are on? पता है इस वक्त आप कौन से रास्ते पर हो? फिर? Narrow road. छोटे रास्ते पर हो। And where are you going? और आप कहाँ जा रहे हो? Life. जीवन में। Life. जीवन, Life. जीवन, Life. जीवन, Life. जीवन। So you should be thankful to people who took time and who had the risk, who had the courage to tell you, sir, आप गलत जा रहे हो, यहाँ आ जाओ. तो आपने उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने समय निकाला और हिम्मत दिखाई आपको ये कहने की तुम गलत जा रहे हो, यहाँ पर आओ। Praise God. So I want to talk to you about two people in the Bible. तो बाइबल में से दो लोगों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। One, एक the first king of Israel. इजराइल का पहला राजा, Number two, दूसरा King David. राजा दाऊद। You will learn from these two people. आप ये दोनों लोगों से सीखोगे। Yeah, both were corrected दोनों को सुधारा गया and both of them had different response. और दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ we will have a right response. हमारी सही प्रतिक्रिया होगी। Yeah. Okay. So when Saul was corrected तो जब शाऊल को सुधारा गया for disobeying God, प्रभु का आज्ञा उल्लंघन करने के लिए, three things he did. तीन चीजें उसने की। He did not acknowledge his disobedience. उसने अपने आज्ञा उल्लंघन को माना नहीं। Yeah. He said no. उसने कहा नहीं। Sometimes when we try to correct people, कभी कभी जब हम लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं they say no. वो कहते हैं नहीं। Have you done that? तुमने ऐसा किया क्या? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने कभी किया है? मैंने बहुत बार किया, लेकिन अब मैं सीख गया हूँ वैसा मत करो. आमीन। Don't do it. Next मत करो।
Yeah, he tried to justify his disobedience. उसने अपने आज्ञा उल्लंघन जो उसने किया था ना, उसको जो है साबित करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की उसके लिए। नहीं, वो कह रहा है ये मैंने इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया, मैंने इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया. Don't do that. कृपा करके वैसे मत करो। Can I hear an amen there? Yeah. Next, उसके he बाद tried to put the blame of others. उसने इल्जाम दूसरों पर डालने की कोशिश की। इसके कारण मैंने किया, इसके कारण मैंने और किया, इसके कारण मैंने और इसके किया, कारण किया, और इसने बोला, और इसने बोला था, और इसने बोला, इसने बोला था, और इसने बोला, इसने बोला था। बाजू वाले को बोलना तेरे जैसा ही लग रहा है ये। कोई कुछ बोल नहीं रहा ना, एकदम शांत है। वी आर वेरी क्वाइट, वी आर वेरी गुड पीपल। हम बहुत अच्छे लोग हैं, शांत लोग हैं, वेरी गुड पीपल। हम बहुत अच्छे लोग हैं। बट आई प्रे टुडे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ आज समथिंग गुड विल गेट इनटू योर हार्ट इन जीसस नेम। कुछ तो अच्छा आपके दिल में घुस जाएगा यीशु के नाम में। When God sent somebody to correct him, जब प्रभु ने उसके पास किसी को उसको सुधारने भेजा, he did not take it. उसने वो सुधार लिया नहीं। I really pray मैं सच में प्रार्थना करता you हूँ will receive correction. आप सुधार को स्वीकार करोगे। Please take your correction. कृपा करके अपना सुधार स्वीकारो, Because he did not take it. क्योंकि उसने सुधार को स्वीकारा नहीं। 1 Samuel 15 verse 26 says, पहला शमूएल 15 अध्याय वचन 26 कहता है, what did the prophet say? भविष्यवक्ता ने क्या कहा? Since you rejected God's command, तूने प्रभु की आज्ञाओं का इनकार किया इसलिए, yeah, you rejected the word of God. तूने प्रभु के वचन का तिरस्कार किया इसलिए, So from this moment, तो इस क्षण से ही God rejects you as his king. तो प्रभु उसका राजा के नाते तेरा तिरस्कार करते हैं। You know, God wanted to correct him, प्रभु उसे सुधारना चाहते थे, but he said no. लेकिन उसने कहा नहीं, And he gave many reasons और उसने बहुत सारे कारण बताए why he did not want to be corrected. वो क्यों सुधार नहीं लेना चाहता। Then finally God says, और अंत में प्रभु कहते हैं, I'm over with you. खत्म हो गया तेरे साथ, You're no more the king. अभी तू राजा नहीं होगा। He lost his call. उसने अपनी बुलाहट को खो दिया, He lost. उसने खो दिया। But लेकिन sad thing is, दुख की बात यह है, ये स्टेटमेंट देने के बाद भी 13 साल वो अपने राजगद्दी के ऊपर बैठा था। अभी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। तू कुछ तेरा जो जीवन है ना, तू कर सकता है, लेकिन अगर प्रभु ने एक पैर पीछे ले लिया, तू अकेला कर रहा है। यस, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you should be open for correction when God is correcting you, because it is a sign of love, and it is a sign that you are his child, and it is a sign that you belong to him. और जब प्रभु आपको सुधारते तो मैं प्रार्थना करता हूं आपने खुले रहना है, क्योंकि वो सुधार जो है उनके प्रेम का चिन्ह है। आप उनके बच्चे हो और आप ही उनकी संपत्ति हो। So when God leaves a person and that person is still continuing in that call, you think what must be happening to him? जब प्रभु एक व्यक्ति को छोड़कर जाते हैं और व्यक्ति फिर भी उस बुलाहट में काम करते रहता है, तो आप सोचो उसके साथ क्या हो रहा होगा। मैं तुम्हें थोड़ा ना डराने वाला हूं आज। क्या हुआ? कुछ आमेन नहीं? पास्टर ऐसा मत करो, कुछ आशा दो ना। डराने के द्वारा आशा आने वाला है। आमीन। It's not a negative fear which will kill you. It's the fear which will actually make you think. ये जो नकारात्मक डर जो आपको मारेगा उसके बारे में नहीं, लेकिन वो भय है जो Yeah. आपको सोचने पे मजबूर करेगा। And I pray, think in the right way. और मैं प्रार्थना करता हूँ सही तरीके से सोचो। Tocho. So what happened? तो क्या हुआ? Because he rejected that correction. उसने उस तिरस्कार का इनकार किया उसलिए। God said, today onwards, you are no more the king. प्रभु ने कहा आज से आगे तू राजा नहीं है। Yeah, but some things happened. लेकिन कुछ चीजें हुई। So what are the consequences? उसके परिणाम क्या हुए? Yeah, number one, पहला नंबर, the Holy Spirit left him. पवित्र आत्मा उसको छोड़ कर गए। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ you know, in the New Testament, नए करार में Holy Spirit will not lead you, leave you, पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन शांत हो जाएंगे. लेकिन शांत हो जाएंगे वो। Because John 14 and verse 16 say, the Holy Spirit will never leave you. क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय वचन 16 में लिखा है पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। This was the Old Testament. ये पुराना नियम था। So that time the Holy Spirit just left him. तो उस समय पवित्र आत्मा उसको छोड़ कर गए। Yeah, look at this verse. Very dangerous. ये वचन देखिए बहुत खतरनाक Very है। dangerous. 1 Samuel chapter 16 verse 14. पहला शमूएल 16 में 14
Now the Spirit of the Lord had left Saul. अभी परमेश्वर का आत्मा जो है शौल को छोड़ कर गया। जब परमेश्वर का आत्मा छोड़कर जाता है, हमेशा याद में रखना दूसरा कोई आने वाला है। When the Holy Spirit leaves you, जब पवित्र आत्मा आपको छोड़कर जाते हैं, yeah, or if he is quiet in your life, और यदि आपके जीवन में वो शांत हो जाएंगे, something dangerous is happening. तो कुछ तो खतरनाक हो रहा है। What's happening over here? यहाँ पर क्या हो रहा है? Oh, the Lord allowed tormenting spirits to come. प्रभु ने सताने वाली आत्माओं को आने की इजाजत दी। Yeah, लेकिन इसके पहले इजाजत नहीं था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। आमेन। What demons have come now? तो कौन से दुष्ट आत्माएं आए? उनका नाम भी है उधर, डिप्रेशन, निराशापन, fear. डर। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, your whole life will be closed to every demonic spirit. आपका पूरा जीवन सारी दुष्ट आत्माओं के लिए बंद रहेगा। If you take correction, excellent oil of God will be on your head. अगर तुम सुधार लोगे तो उत्तम तेल जो है तुम्हारे सिर के ऊपर रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं ना, जब तुम सुधार लेते हो, पवित्र आत्मा तो तेल है वो तेरे सर पर रहेगा, और जितने भी खुले दरवाजे तूने किए थे वो दरवाजे वापस बंद हो गए उस पवित्र आत्मा के तेल के द्वारा। आमेन। टेक करेक्शन। तो सुधार लो आप। पास्टर दर्द लगता है, ठीक है ना, बट स्टिल टेक इट। लेकिन फिर भी उसे लो। Do you know there are some medicine which are very kadwa? आपको पता है कुछ दवाइयां बहुत कड़वी होती है। Yeah? वो बच्चों को देख के बाद में वो वापस कर दे। Some things you have to drink. कुछ चीजें आपको पीना ही पड़ेगा। Correction you have to drink. सुधार को आपको पीना ही पड़ेगा। आंख बंद करो, कान बंद करो, सब बंद करो, लेकिन सुधार ले लो यीशु के नाम में। आमेन। Oh yeah. Number 2. दूसरा, What happened? क्या हुआ? God stopped directing and leading him. प्रभु ने उसको मार्गदर्शन देना और उसको जो अगुवाई करना बंद कर दिया। Yeah. अगर तू सुधार नहीं लेगा ना, एक टाइम आएगा प्रभु बोलेगा जो तुझे करना है तू गया, तू गया, गेला, तू गया, मिला। मरा। मैं क्या कह रहा हूं ना, पूरा संसार तुझे छोड़ देगा ना, चलेगा, ये इनका हाथ छूटा। What you have? आपके पास है ही क्या? अरे क्या है? अगर प्रभु ने तेरा हाथ छोड़ दिया, तेरे से बात करना छोड़ दिया, क्या रह गया? It's all over. सब खत्म हो गया। So what happened is तो क्या हुआ पता है? Philistines they came to attack. फलिस्ती लोग आए हमला करने के लिए। Yeah, 1 Samuel 28. पहला शमूएल 28 Yeah, verse 6 and verse 7. वचन 6 और 7। So he went to the Lord. तो प्रभु के पास गया। God, what should I do? प्रभु मैं क्या करूं? He's praying. वो प्रार्थना कर रहा है। No answer. कोई जवाब नहीं आया। God refused to answer him. प्रभु ने जो है उसको जवाब देने से इनकार किया। मैं क्या कह रहा हूं, जब प्रभु हमें सुधारते हैं ना, सुधार ले लो, नहीं तो वो शांत हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा। Have you ever, you tried to correct your child 2 times, 3 times, 4 times and doesn't listen, and then he comes, can I do this thing? Do you आपने talk to कोशिश the की आपके child? बच्चे के साथ 3-4 बार सुधारने के लिए, लेकिन वो सुनता नहीं। उसके बाद वो आता है आपसे बात करने के लिए, तो आप आपके बच्चे से बात करते हो क्या? नहीं करते हो। वो है कौन? अरे वो तेरा पापा है। वो प्रभु भी है लेकिन पापा भी है, और उसका हक है कि वो तुझे सुधारे। आमीन। प्रभु का हक है कि वो तुझे सुधारे, क्योंकि वो तेरा पापा है और तू उसका बेटा है और तू उसकी बेटी है। You belong to him. आप उसी के हो। So God did not speak. तो प्रभु ने बात नहीं की। You know what he did? पता है उसने क्या किया? वो गया जादू टोना वाले के पास। See what happens when you don't take correction. देखो सुधार नहीं लेते तो क्या होता है? Yeah, go to verse 7. वचन 7। He went to a woman who can talk to spirits and get reply. तो एक स्त्री के पास गया जो आत्माओं से बात करके उत्तर पाती है। And God hates this. और प्रभु इस बात से नफरत करते हैं। Number 3. तीसरा, Death before time. समय के पहले मृत्यु। मला ऐकायचं नाही. मुझे नहीं सुनना है। I have gone for funerals and people, I asked them, क्या हो गया? मैं अंतिम विधियों में गया और मैंने लोगों से पूछा क्या हुआ? नहीं, तो ऐकत नाही. वो सुनता नहीं है। वो तो ऐकायचं नाही. वो सुनता नहीं था। तो ऐकायचं नाही. वो सुनता नहीं था। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, whoever doesn't take correction, his life will be cut short. जो कोई भी सुधार लेता नहीं ना, उसका जीवन छोटा किया जाएगा। Yeah. वो तुम रहो, मैं रहो, कोई भी रहो. 1 Samuel 31 verse 6. पहला शमूएल 31 में 6।
Saul, जो है शाऊल, his 3 sons, उसके 3 बेटे and the people who were with him और जो लोग उसके साथ थे, carrying the arms, वो जो है हथियारों को लेकर चल रहे थे, and his troops, और उसके जो ट्रूप्स है, troops यानी सेना है, उसकी सेना, all of them died. वो सब मर गए। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? किसके कारण हो रहा है? एक आदमी के कारण। यस, See, life is not about you. जीवन आपके बारे में नहीं है, It's about him, ये उनके बारे में, and it's about people around you. और आपके आसपास जो लोग हैं उनके बारे में। So when you don't take correction, I want to tell you, it's not only just going to affect you, but it's going to affect people all around you. तो जब आप सुधार नहीं लेते तो मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं ना उन सब पर प्रभाव पड़ने वाला है। Yeah. वो ही नहीं मरा, लेकिन आप देखो उसके 3 बेटे मरे हैं। और कौन मरा है? जो उसके लिए हथियार लेके चलते थे, मामी योद्धा लोग, वो मरे। और कौन? उसके सैनिक सब मर गए। किसके कारण? एक आदमी के कारण। यस, And if you're a leader somewhere, I pray that you will learn to take correction. और यदि आप अगुवे, तो मैं कहना चाहता हूँ आप सुधार लेना सीखोगे। And I really pray I will be a man who will take correction from God. If I take, this church will do well in Jesus' name. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं जो है एक ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो प्रभु के ओर से जो सुधार लूंगा, और ये कलीसिया मैं कहता हूँ ये जो अच्छा करने वाली है। फिर Yeah. Number 4, what happened? चौथा नंबर क्या हुआ? His disobedience affected him, उसके आज्ञा उल्लंघन ने उस पर प्रभाव डाला, his children, उसके बच्चों पर, his people. उसके लोगों पर। Sin will affect other. I mean, disobedience, not taking correction, it will affect others. सुधार नहीं लेना है, आज्ञा उल्लंघन करना जो है दूसरों पर प्रभाव डालेगा, डालेगा, पक्का डालने वाला है। So this man failed. He failed miserably. तो ये व्यक्ति बहुत जो है असफल हुआ भयानक रूप से। But there's another man called David. लेकिन और एक व्यक्ति है दाऊद, He committed adultery. उसने व्यभिचार किया, And he killed the husband of the woman with whom he committed और adultery. जिस स्त्री के साथ उसने व्यभिचार किया था उसके पति को मार डाला। Yeah. A man who walked after God's heart. एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के हृदय के पीछे चलता था, Yeah. He did a big sin. इसने बहुत बड़ा पाप किया। When God sent a prophet to correct him, तो जब प्रभु ने भविष्यद्वक्ता को भेजा उसको सुधारने के लिए, what did he do? उसने क्या किया? What was his response? उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? Number 1, पहला, David acknowledged his sin. दाऊद ने अपने पाप का स्वीकार किया। Yeah. Saul ने क्या किया था? नहीं बोला. शाऊल ने इनकार किया, But he लेकिन he said yes. इसने कहा हाँ। Psalm 51 verse 3. भजन संहिता 51 में 3, I acknowledge my sin. मैं अपने पाप को मान लेता हूँ। Yeah. In correction, you have to agree that you have done wrong. सुधार में आपने सहमत होना है कि मैंने गलती की है। Yeah. नहीं रे, नहीं, चलता है, हेलो, कुठं चालतं रे? कहाँ चलता है? आपको पता है, आपके पाप को और मेरे पाप को माफ करने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है। यस, ये चलता बिजनेस नहीं है। यस, There's no चलता नहीं है, It's very महंगा. ये बहुत महंगा है। It has costed Jesus यीशु को कीमत चुकानी पड़ी, his उसकी life, अपना जीवन दिया, his blood. उनका लहू दिया He shed उन्होंने, it. उन्होंने बहाया। Yeah. No चलता है. चलता नहीं है, काय पण चालत नाही. कुछ भी नहीं चलता है। हो, प्रत्येक पापाला नंबर केलं जातं. प्रत्येक हर एक जो पाप है ना उसकी गिनती होती है। Yeah. और उस पाप को सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा क्षमा होता है. When you acknowledge your sin, you are not hiding your sin. जब आपके पाप को आप मान लेते हो ना, आप छुपा नहीं रहे हो फिर। Yeah, छुपाने का नहीं बाबा, जो है वो है. आमीन। मैं क्या कहता हूं, जो छुपने वाला है ना, जो छुपा है वो आने ही वाला है बाहर. यस, वो इधर नहीं आएगा तो उधर तो आने ही वाला है. यस, जे असेल ना त्याला फोडा तुम्ही येशूच्या जो नावाने. भी होगा ना उसे फोड़ो आप यीशु के नाम में। से प्रकाश में लाओ. यस, And especially between husband and wife, you should be very clear. और खास करके पति पत्नी के बीच आपने बहुत खुले रहना है। Yeah. जो है वो है. जो है वो है। Yeah. Don't try to look good, okay? अच्छा दिखने की कोशिश मत करो। Number 2, दूसरा, David confessed his sin. दाऊद जो अपने पाप का अंगीकार करता है। Psalm 51 verse 4. भजन संहिता 51 में 4, I have sinned against you मैंने आपके खिलाफ पाप किया है and only against you. और सिर्फ आप ही के खिलाफ किया है। It's very important to confess your sin to God. बहुत महत्व का है प्रभु के सामने अपने पाप का अंगीकार करना। Yeah. And if your sin has affected others, tell them, I am really deeply sorry.
और यदि आपके पाप ने एक दूसरे पर प्रभाव डाला है तो उनसे कहो, सच में मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मुझे माफ करो। और क्या चीज था वो बोलो, और जो गलती की ना वो बताओ। ऐसा मत बोलो मैं आई एम सॉरी। हेलो, किस चीज के बारे में सॉरी हो? सिर्फ ऐसा मत बोलो मुझे माफ करो, लेकिन किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो किस तो चीज बताओ। के बारे में? किस चीज के बारे में? नंबर 3, he took responsibility for his action. तीसरा नंबर, अपने जो कार्य उसने किए थे ना उसकी जिम्मेदारी उसने उसने उठाई। अपना जो पाप किया ना उसका जिम्मेदारी उठाया है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाई। मैंने गलत किया है और ये जो भी हुआ है ना इसका मैं जिम्मेदार हूँ, यस, और ये मैं सॉल्व करूंगा। आमेन, मैं भागूंगा नहीं, मैं सॉल्व करके जाने वाला हूँ। आमेन, आमेन। सुन 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 सुन। जीसस सेड यीशु ने कहा टू द रिलीजियस पीपल, धार्मिक लोगों से, ब्रिंग फोर्थ फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। पश्चाताप का फल ले आओ। लाइटली नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, नो लाइट लेना, हल्के में नहीं लेना। डर आना है पाप के बारे में। यस, There has to be a fear in our hearts. हमारे हृदय में डर आना है, लाम राइस दूर रहना है, और एकदम दूर रहना है। और तुम्हें लगता है कि पाप चलता है, नहीं चलेगा। आप बाइबल पढ़ो। You should fear God. उसने प्रभु का भय तूने मानना है। Why? क्यों? Because he has the power क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है to put you and your soul into hell. तुझे और तेरे प्राण को नरक में डालने का। डर लगना है। Number 4, चौथा नंबर, he sought God's forgiveness. उसने जो है प्रभु की जो क्षमा है उसको खोजा And cleansing. और शुद्धिकरण को। Psalm 51 verse 7. भजन संहिता 51 में 7। After he sinned, उसने पाप करने के बाद when he was corrected, जब उसको सुधारा गया, you know what he said? पता उसने क्या कहा? Lord, प्रभु, I'm like a leper. मैं कोड़ी के जैसे हूँ, I'm a spiritual leper. मैं आत्मिक कोड़ी हूँ, Please clean me. कृपा करके मुझे शुद्ध करो, Please clean me. कृपा करके मुझे शुद्ध करो, Please forgive me. कृपा करके मुझे क्षमा करो, Let your blood cleanse me. आपका लहू मुझे शुद्ध करे प्रभु। Brokenness, टूटापन, humility. नम्रता। I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता When हूँ, we make mistakes, when we sin, may a brokenness come in our heart. जब हम गलतियां करते, जब हम पाप करते, होने तो हमारे हृदय में टूटापन आए। Yeah. And I want to say this. और मैं ये कहना चाहता हूँ, God is attracted to brokenness. प्रभु जो टूटेपन की ओर आकर्षित होते हैं। अगर तूने पाप किया है ना, तेरा मन, तेरा हृदय टूटना है कि तूने प्रभु का दिल तोड़ा है। यस, और वो गहराई से टूटना है। यस। And when David came to the Lord, और जब दाऊद प्रभु के पास आया, he was like पूरा टूटा हुआ। वो मानो ऐसा था पूरा टूटा हुआ था। उसको पता है उसने बहुत बड़ी गलती की। यस, बहुत बड़ी गलती की, उसको पता चल गया। 9 महीने वो प्रभु से दूर था, 9 महीने। और ये कौन बंदा था पता क्या? घंटे वो प्रभु के सामने बैठ के प्रभु की आराधना करता था। लेकिन ये पाप ने उसे दूर लेके गया। यस। But today, right now, he's so broken. He's saying, God, please, I'm like a leper. लेकिन आज वो इतना टूटा हुआ है, प्रभु के सामने आया और कह रहा है, प्रभु कृपा करके मुझे शुद्ध करो क्योंकि मैं कोड़ी के समान हूँ। Yeah. And I've lived away from you for so many days. और इतने दिन मैं आपसे दूर रहा हूँ। Hebrews 9 verse 14. इब्रानियों 9 में 14। What will make you pure? आपको क्या शुद्ध बनाएगा? The blood of Jesus. यीशु का लहू। Don't touch sin. पाप को छुओ मत, It will finish you. पाप को खत्म कर देगा। Touch Jesus. यीशु को छुओ, Life will come. जीवन आएगा। Stay with Jesus. Stay with Jesus. यीशु के साथ रहो, Stay with Jesus. यीशु के साथ रहो, आखिरी सांस तक उसके साथ रहो यीशु के नाम। आमेन। Did God forgive him? क्या प्रभु ने उसे क्षमा किया? 2 Samuel 12:13. दूसरा शमूएल 12 में 13। So here is what the prophet said. तो यहाँ पर भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा सुनो। Because of what you did, तूने जो किया उसके कारण, because of your attitude in correction, सुधार में तेरे मनुआ होना के कारण, God will not kill you. प्रभु तुझे मारेंगे नहीं, God will forgive you. प्रभु तुझे क्षमा करेंगे। आपको पता है जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता था दाविद के समय, पता है क्या करते थे? वो लोग पत्थर मार के उसे मार डालते थे, लेकिन ये बच गया। यस, ये बच गया। And I want to tell you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you should think how much God has saved you. आपने ये सोचना है प्रभु ने आपको कितना बचाया है। But God said, लेकिन प्रभु ने कहा, I have forgiven you. मैंने तुझे क्षमा किया है, You'll not die, तू मरेगा नहीं, but लेकिन there will be consequences. परिणाम होंगे उसके। My prayer is, मेरी प्रार्थना ये, don't touch sin. पाप को मत छुओ। Forgiveness is free.
क्षमा जो है मुफ्त में है, because somebody gave his blood. क्योंकि किसी ने तो अपना लहू दिया है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। But लेकिन the consequence, परिणाम there'll be pain. दर्द होने वाला है। There will be pain. And this man, he and his whole family went through pain. और ये व्यक्ति और इसका पूरा परिवार दर्द से गुजरा। Yeah. Don't touch sin. पाप को मत छुओ, Stay away. दूर रहो। Sin will kill you. पाप आपको मार डालेगा, Sin will kill your soul. पाप आपके प्राण को मार But डालेगा। Jesus came. लेकिन यीशु आए, That name Jesus means save you from your sin. वो नाम यीशु जो ना उसका अर्थ है वो तुम्हारे पापों से तुम्हें बचाएगा। Not forgiveness, but save you from your sin. क्षमा नहीं, लेकिन तुम्हारे पापों से वो तुम्हें बचाएगा। Yeah. I pray. मैं प्रार्थना I करता will हूँ, not hear anybody. I will not hear somebody saying, "अरे वो गया, मैं ऐसा नहीं सुनूंगा कोई कहते हुए वो गया। वो गया." No, no. I will hear this. मैं ये सुनूंगा, You are all walking in the truth. तुम सब सच्चाई में चल रहे हो। I will hear this. मैं ये सुनूंगा, You are all walking with Jesus. आप सब यीशु के साथ चल रहे हो। What happened? क्या हुआ? Number one, पहला, the child which will be born, बच्चा जिसका जन्म होगा he'll die. वो मर जाएगा, That's number one. वो पहला। Number two, दूसरा, God said, प्रभु ने कहा in your house, तेरे घर में there will always be fight. हमेशा लड़ाई होगी। Number three, तीसरा, विद्रोही लोग जो है ना वो तेरे घर में से उठेंगे. विद्रोही लोग तेरे घर में से उठेंगे। Rebellion will rise from within your house. विद्रोह जो तेरे घर में से उठने वाला है, This is all effect. ये सब परिणाम है। Number four, चौथा, another man will sleep with your wife. दूसरा व्यक्ति तेरी पत्नी के साथ सोएगा। You slept, na? तू सोया ना, But it will happen. लेकिन वो होगा। When I look at all this, जब मैं ये सब देखता हूँ ना, I think about sin. मैं पाप के बारे में सोचता हूँ। पूरा परिवार खराब हो गया। एक चीज अच्छा हुआ, इसने पश्चाताप किया। आमीन। और आखिरी में बाइबल ऐसा लिखता है, जितने भी दाविद के बाद में जितने भी राजा आए ना, उनका स्टैंडर्ड एक ही व्यक्ति था, वो ये आदमी था। और प्रभु ने इसके जीवन को सेलिब्रेट किया। आमीन। इसको वापस बच्चा हुआ बत्शेबा के द्वारा, और उसका नाम सोलोमन रखा गया। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, उसका नाम जेदेदा रखो, क्योंकि वो मेरा प्रिय है। आमीन। मैं क्या कहता हूं ना, तेरे स्टोरी के साथ प्रभु को जुड़ा रख, और जुड़ा रखना है तो जब करेक्शन आता है उसे ले, क्योंकि उसमें तेरी भलाई, तेरे परिवार का भलाई यीशु के नाम में रहेगा। आमीन, आमीन।